थैंक यू सवेरा। थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। और क्रिकेट की बात है, और स्पेशली अब तो अगले 3 महीने जो है वो हो सकता है पोटेंशियली इंडिया और पाकिस्तान के, हो सकता है कि 3 मुकाबले इस एशिया कप के। और क्या पता वर्ल्ड कप में 2 बार पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना हो जाए। हम कितने मजे से राहुल कह देते हैं 3 मुकाबले इस एशिया कप के, जबकि एशिया कप में आज तक पाकिस्तान इंडिया फाइनल नहीं हुआ है। बट यस, हिस्ट्री तब्दील होते देर नहीं लगती एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हमें ये दिखे लीग मैच, फिर सुपर 4 में इंडिया पाकिस्तान एंड देन फिर फाइनल एशिया कप भी इंडिया पाकिस्तान हो। तो यस, मजेदार मैचेस पे मैचेस होते चले जाएंगे। बट राहुल, क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं वहां इंडिया में इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर? क्या सारी हैपनिंग चल रही है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो और बात ना हो, ये ना हो कि यार जो बज है वो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जाहिर सी बात है कि होगा ही होगा। और इस बार अगर आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तान का वो कहते हैं ना, दे हैव दैट मंकी ऑफ देयर बैक, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया भी है। तो इस बार मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडियन फैंस जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आएगा तो हिंदुस्तानी फैंस यही सोचेंगे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा करें। आपके पास बड़े नाम भी हैं, विराट हो गए, रोहित हो गए, शुभमन पिछले 8 महीनों में उन्होंने जो किया है उसको देखते हुए आपके पास गेंदबाजी भी है। कागज पे हिंदुस्तान की टीम, इंडिया की टीम बहुत अच्छी दिखती है, पर क्या उनकी तैयारियां जिस हिसाब से पाकिस्तान ने करी है, वो एक यूनिट बन के पिछले कुछ वक्त से एक टीम के साथ खेल रहे हैं, वहां पर देखना होगा कि क्या बड़े दिन इंडिया उसको पुरानी परफॉर्मेंसेज रही हैं उसको रेप्लिकेट कर पाता है नहीं। राहुल, एक कश्मकश बहुत चल रही है और ये मैंने बहुत सारे लोगों से जो है वो इंडिया में जितने हमारे कलीग्स हैं, आपसे भी मैं ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगी। कश्मकश ये है कि 11 क्या उतरेगी इंडिया की, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बारे में कि क्या सूर्या कुमार यादव जगह बना सकेंगे 11 में कि नहीं बना सकेंगे। बिकॉज केएल राहुल की इंजरी के बाद से ना बड़ा अपसेट सा लग रहा है कि 11 बनाना मुश्किल हो जाएगी। देखिए सवेरा, ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता कि होगी। अगर जो इंडिया की 11 है, वो ये देखना होगा कि आप गेंदबाज क्या चुनते हैं। क्या आप अपने तीनों प्रीमियर पेस बॉलर्स जो हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, तीनों को खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, जिसके इम्कान आप थोड़े से कम लगते हैं। पर अगर आप 11 पूछे, बैटिंग ऑर्डर पूछे, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि ओपनर्स आपके रोहित शर्मा और शुभमन गिल होने ही चाहिए। विराट नंबर 3, नंबर 4 पर आप श्रेयस अय्यर को लेकर आए हैं, उनको आपको गेम टाइम भी देना होगा। उसके बाद आता है नंबर 5, 6, 7। अब उस पे आपका ऑर्डर क्या होगा ये नहीं पता। ईशान किशन का द मोमेंट केएल राहुल बाहर चले गए तो ईशान किशन एक लौते विकेट कीपर बच जाते हैं, तो ईशान किशन का खेलना वहां पर तकरीबन तय है। उसके बाद आपके एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, और उसके बाद रविंद्र जडेजा भी खेलेंगे ही खेलेंगे। अब आपको ये देखना है, आप 5 नंबर पे ईशान किशन से बैटिंग करवाएंगे, रविंद्र जडेजा से करवाएंगे या हार्दिक पांड्या से करवाएंगे। उसके बाद आपका जो 8 नंबर है वो आपको देखना होगा, आप शार्दुल ठाकुर या एक स्पिनर को आप खिलाएंगे अक्षर पटेल। क्योंकि अगर आपने कल का मैच देखा हो सवेरा, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें कैंडी में बीच में बरसात भी हुई, मौसम भी वहां पर थोड़ा ऐसे ही चल रहा था कि बारिश लग रही थी, थोड़ी बहुत आई भी, और उसके बावजूद जिस हिसाब से बॉल ग्रिप कर रहा था ना, तो वो आपको एक टेम्प्ट करेगा ये कि आप एक स्पिनर खिला लीजिए, एक पेस बॉलर की आप कुर्बानी कर दीजिए। तो विच मीन्स अक्षर पटेल का मुझे लगता है एक टेम्पटेशन होगी आपको खिलाने की। बट मैं फिर भी चाहूंगा, क्योंकि आपका जो पेस अटैक है वो बहुत अच्छा है, शाहीन, हारिस रौफ और नसीम शाह, तो मैं भी चाहूंगा कि इंडिया भी दिखाए कि हमारा जो पेस अटैक है वो किसी से कम नहीं है। वो फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में जिस हिसाब से इम्प्रूव किया है पिछले कुछ सालों में, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल। मगर राहुल, आज जो है जब रोहित ने बात की मीडिया से, रोहित ने तो भरपूर तारीफ की अपने हमारे पाकिस्तान के पेस अटैक की, यहाँ तक कह दिया कि नेट्स में हमें वैसा पेस अटैक तो ऑब्वियसली फेस करने को नहीं मिलता जैसा पाकिस्तान का। और सही भी है। देखिए, पाकिस्तान के जब हम पेस अटैक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा, अगर सबसे अच्छे पेस अटैक्स में नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी मैं वहाँ रखना चाहूँगा। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया का भी पेस अटैक खराब नहीं है, बस बात ये हो जाती है कि खेलते एक यूनिट के तौर पर इन्होंने कम मैचेस खेले हैं एक साथ। बुमराह एक लंबी इंजरी के बाद आए हैं, मोहम्मद शमी भी आप देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला, उसके बाद अब सीधे यहाँ पर आएंगे। मोहम्मद सिराज एक रेगुलर फीचर रहे हैं,
और क्योंकि रोहित शर्मा ने बात कही है, देखिए आपने क्या किया वहां पे, आपने यश दयाल इन सारे गेंदबाजों के साथ आप काफी सारे गेंदबाज लेकर गए थे और अच्छे जो इंडिया प्रोस्पेक्ट्स हैं, बट आपको वो तजुर्बा जो शाहीन के पास है, वो पोटेंशियल जो नसीम शाह के पास है, और वो एनर्जी और जिस हिसाब से हारिस रॉफ डालते हैं बीच के ओवर्स में, वो बहुत मुश्किल होता है आप नेट्स में उसको रेप्लिकेट कर पाएं। तो अब इंडिया ने एज अ यूनिट एक साथ बहुत कम क्रिकेट खेली है जिसमें सारे प्लेयर्स आपके अवेलेबल रहे हों। तो आपने ये जो 6 दिन का इंडिया ने बैंगलोर में एक छोटा सा कैंप लगाया था, जिसको राहुल द्रविड़ ने कहा कि देखिए इसमें क्या होता है कि बॉन्डिंग सेशंस भी हुए थे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कोई प्लेयर रेस्ट कर रहा है, कोई इंजर्ड है, कोई टेस्ट मैचेस खेल रहा है, कोई वनडे खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, तो वहां पे वो भी था। उसके अलावा आपने 11-12 गेंदबाज ऐसे बुला रखे थे, जो अक्सर ऐसा होता है सवेरा कि कभी हम जैसे वर्ल्ड कप में जाते हैं तो आपको याद होगा मोहम्मद इरफान के लिए भी इंडिया ने एक बार स्टूल पे चढ़वा के गेंदबाजी करवाई गेंदबाजों से। तो ये होता है। आप भी लेफ्ट आर्म पेसर्स लेकर आए थे नेट्स के लिए, तो तैयारियां पूरी हैं, बट गेम टाइम अगर आपका जैसे नेपाल का आपने एक हल्का मैच खेला, पर वहां पे आपने देखिए ज्यादातर बॉक्सेस टिक कर लिए। आपके बाबर आजम के रन आ गए, हालांकि उनके रन अफगानिस्तान में भी उन्होंने, अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज लगाई थी, पर 150 मार गए। इफ्तिकार मिडिल ऑर्डर आपका एक थोड़ा सा कंसर्न था। इफ्तिकार ने वहां पे उस गेम का मोमेंटम ही बदल दिया, जिस हिसाब से उन्होंने, वो तो सीधे दूसरे से 5वें गियर पे चले गए इफ्तिकार। आपके गेंदबाजों के सबकी विकेटें आ गई। तो वो होता है कि आपने गेम टाइम कर लिया। आप कहने को आप बोलेंगे जी नेपाल है, बट वो आप 50 ओवर का मैच खेला, आपने जीता और सारे बॉक्सेस टिक हो गए, एक आधे छोड़। बिल्कुल। राहुल, मुश्ताक अहमद साहब आपसे जो है कोई सवाल पूछे। राहुल, मुश्ताक हियर, आपसे एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, बीइंग ए क्रिकेटर, जब आप कोई बड़े मैच में जाते हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करते हैं, यू डोंट लेट योर प्ले गो डाउन। आप अपने प्लेयर को डाउन नहीं करते, आप अपने ऑपोजिशन को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है जितनी भी मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेला हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जब हमने जीतना शुरू किया एज ए पाकिस्तानी टीम, तो हमने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि वी वर नॉट डिस्कस कि जी उनके पास क्या स्ट्रेंथ है, शेन वॉर्न है या मैग्रा है या ब्रेट ली है। हमने ऐसा नहीं सोचना, हमने अपनी स्ट्रेंथ, जब आप बहुत ज़्यादा मीडिया में डिस्कशन शुरू कर देते हो, तो मेरा ख्याल है ये जो बात होती है आपके प्लेयरों के अंदर इंडल्ज होती है, स्पेशली यंग प्लेयरों के अंदर इंडल्ज होती है कि वी आर नॉट गुड इनफ, द ऑपोजिशन वी आर प्लेइंग दे आर वेरी गुड फॉर अस, गुड एज ए पाकिस्तानी, वेरी गुड फॉर अस, बट आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग और बैड थिंग। मुशी भाई, खैर आपने जो क्रिकेट खेली है आपको बेहतर पता होगा, हम तो सिर्फ बाहर से कमेंटेटर्स ही हैं। आपको पता है कि आपने तो दोनों तरफ से देखा है, आपने मैदान के अंदर, मैदान के बाहर भी देखा है। रहा सवाल, देखिए अक्सर क्या होता है, खिलाड़ी ये बोल तो देते हैं, इंडियन प्लेयर्स भी बोलते हैं कि हमें जो बाहर की आवाज़ है, आउटसाइड नॉइज जो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम सुनते भी नहीं है उसको, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं उनको पता होता है कि क्या चल रहा है। आजकल हर एक प्लेयर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनके मैनेजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। रहा सवाल, बट ये है कि आप ऐसा भी ना कीजिए कि आपने आंखें बंद कर ली तो आपको कोई देख नहीं रहा है। तो प्लेयर्स को भी पता है उनकी कमजोरियां और उनकी ताकत भी पता है, और ये होता है ना, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि यू होप फॉर द बेस्ट बट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। खराब दिन के लिए तैयारी कर लीजिए, अच्छा तो आपका हो ही जाएगा। अब देखिए ना, 2019 वर्ल्ड कप था जो इंडिया का, उसमें आप सारे मैच जीतते गए। रोहित शर्मा के 500 लगा दिए उन्होंने, अनप्रेसिडेंटेड 5 सेंचुरीज इन 1 वर्ल्ड कप। तो विराट के भी रन थे, शिखर धवन के भी रन थे, वो अच्छे दिन थे, क्योंकि अच्छे दिन में रोहित शर्मा और विराट कोहली तो हर रोज रन बनाएंगे। एक खराब दिन आ गया, आपकी उस दिन की तैयारी नहीं थी। तो वही बात है कि कमजोरियां आपको पता होनी चाहिए अपनी भी, और सामने वाले की ताकत भी आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए तैयारी करते हैं। और अब तो इतना कुछ हो चुका है क्रिकेट में, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतना ऐसे असेसमेंट होता है, आप खुद रह चुके हैं, सपोर्ट स्टाफ में रह चुके हैं, और यहाँ पे मुशी भाई तजुर्बा काम आता है आप जैसे लोगों का, जो सपोर्ट स्टाफ के साथ जुड़े होते हैं, जिन्होंने वो दिन देखे हैं, जिन्होंने वो खिलाड़ियों को देखा है, जिन्होंने वो मैदान में वो प्रेशर झेला हुआ है मुशी भाई। इसीलिए जैसे राहुल द्रविड़ यहाँ पर हैं, आपके सपोर्ट स्टाफ में इतने सारे लोग हैं, आपने भी इतना वक्त बिताया है, तो यहाँ पे आप लोगों का काम भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
बिल्कुल राहुल। तो राहुल, जाते जाते आपका तुरुप का पत्ता कौन होगा कल के लिए मैच में, पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से? हु वुड बी दी स्टार प्लेयर फॉर यू? सवेरा, अगर आप मुझसे पूछें तो मैच जो डिसाइड होगा वो अक्सर जैसे होता है वैसे ही होगा। मुझे लगता है कि इंडियन टॉप ऑर्डर को अगर आपने जल्दी नहीं किया साफ तो फिर मुश्किलात आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए भी। कागजों पे इंडिया, मैं कहूँगा कागजों पे हॉट फेवरेट, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, जो पेडिग्री है, स्किल है, उसका मुकाबला नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली वो अक्सर क्या होता है कि बड़े दिन वो फेल भी हो जाता है, बट चल भी सकता है। तो इसलिए अगर शाहीन शाह अफरीदी या फिर नसीम शाह ने जल्दी नहीं निकाला रोहित शर्मा या शुभमन गिल को, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती है। और कुलदीप यादव अगेंस्ट बाबर आजम, वो एक की बैटल होगी जिसको मैं बहुत बारीकी से देखना चाहूंगा।